हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और आज हम सी टेट का सोशल साइंस कवर कर रहे थे, उसका हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे प्लैनेट्स के लिए कि हमारा सौरमंडल, हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो ये हमारे सभी प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स 8 हैं और जो 9th है यानी यम, उसको हमने उसको हमने अलग कर दिया है क्योंकि वह वरुण ग्रह उसकी कक्षा काटता था, इसलिए। ये हमारा सन है, सन के रोटेट करते हैं हमारे बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। ये हमारा शूद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, और शूद्र ग्रह के कारण ही हम ये जो प्लैनेट्स हैं ये 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं। बाह्य ग्रह जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, ये गैसों से भरे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की इसमें गैसें पाई जाती हैं और काफ़ी हैवी और काफ़ी गर्म है, तो ये हमारे शूद्र ग्रह के कारण ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जबकि ये हैं, इनमें ग्रहों के साथ, इसमें गैसों के साथ और भी एनवायरनमेंट पाया जाता है जिसके कारण हमें जीवन की संभावना होती है। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं बुध ग्रह, आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स। फर्स्ट है हमारा बुध ग्रह, मरकरी, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका व्यास है 4879.40 किलोमीटर, इसका व्यास। सबसे अधिक इसका घनत्व है, डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। सूर्य से दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर अराउंड, लगभग। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। रोटेशन होता है अपने ही अक्ष पे, जैसे ये बॉल है, बॉल या लट्टू है, लट्टू को हम घुमाते हैं तो वो अपने ही अक्ष पर, पॉइंट पर ही गोल गोल घूमता है। इसको कहते हैं घूर्णन गति। लेकिन परिभ्रमण उसे कहते हैं, जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, ये सभी चक्कर लगाते हैं। ये हमारा परिक्रमण, ये रिवोल्यूशन पीरियड कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, रिवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति है 59 डेज। बुध का जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के दिन के 90 दिनों के बराबर है। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, यानी उसमें कोई भी वायुमंडल नहीं है, हवा, पानी वगैरह कुछ नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर वायु, हवा, नाइट्रोजन, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी पर भी हवा, पानी ना हो तो वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होगा। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। उपग्रह कितने हैं? इसमें 0 है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह उसे कहते हैं जो एक ग्रह के चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं। जैसे चांद है, वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, तो वो उसे पृथ्वी का उपग्रह है, यानी सैटेलाइट। इसका तापमान, दिन के समय तापमान रात में -183 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन में +467, यानी कि रात में तो इसमें 100 से भी 100 से ज़्यादा हो जाता है, और दिन में 400 से भी बढ़ जाता है। डिस्टेंस सूर्य से कितनी दूरी है? सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर, यानी 5.8 करोड़, 5 करोड़ 80 लाख। शुक्र ग्रह, नेक्स्ट हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। ये पीला ग्रह कहला जाता है और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। यह दूसरा ग्रह और पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह होता है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार व इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यह पूर्व में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इस ग्रह पर सबसे लंबे दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए इसको पृथ्वी के स्वरूप के समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। घनत्व, पृथ्वी की अपेक्षा 15 गुना इसका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है।
शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 97% है, इसलिए इसका टेम्परेचर दिन के समय ज़्यादा हो जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, यानी जो सूर्य के जो चारों ओर रिवोल्यूशन पीरियड है 255 डेज़ का है, और अपने अक्ष में घूमता है 244 डेज़ में। ठीक है। उपग्रहों की संख्या 0 है इसकी। शुक्र ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है। तापमान, इसका तापमान +457 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चलता है। दूरी, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 108 मिलियन किलोमीटर, यानी 10 करोड़ 80 लाख। थर्ड हमारी आ गई पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यह शुक्र व मंगल के बीच में स्थित है। आकार में पृथ्वी 5वें स्थान पर है। इसका व्यास 12,714 किलोमीटर, जो इसका ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। सूर्य से दूरी 15 करोड़, यानी 105 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में करते हैं? 365 दिन में। और अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति कितनी है? 1 दिन, यानी 24 घंटे। इसका उपग्रह है चंद्रमा 1। यह आकार व बनावट में पृथ्वी शुक्र के समान ही लगती है। पृथ्वी की स्पीड कितनी है? 1600 किलोमीटर, जो अपनी रोटेशन में घूमती है, रोटेशन पीरियड, घूर्णन काल में। आयु, पृथ्वी की आयु का हम पता कैसे लगाएंगे? हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। फोर्थ, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, युद्ध का देवता व रहस्यों का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमें जीवन की संभावना का पता नहीं चल पाया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 687 डेज में। अपने अक्ष पर घूर्णन गति 1 दिन की। चंद्रमा की संख्या, यानी इसके सैटेलाइट कितने हैं? 2। तापमान -87 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से ये चौथा ग्रह है। इसका आकार अंडाकार होता है। दूरी 228 मिलियन किलोमीटर, यानी 22 करोड़ 80 लाख। रसायन, जो इसमें केमिकल पाए जाते हैं, 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण ही इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके कारण ही रंग लाल दिखाई देता है। ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह का कौन सा है? निक्स ओलंपिया। उपग्रह कौन से हैं इसके? फोबोस व डिबोस। इन दोनों की खोज AFC हॉल ने करी थी। ज्वालामुखी ओलिपस मैसी। एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, जिनको शुद्ध ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये CTET के लिए, PRT के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू।